गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट कॉलेरा। कॉलेरा क्या है? एक बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज है। बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है विब्रियो कोलेरा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें अपन तो वो 1 से 6 दिन का होगा। सिम्टम्स इसका जनरली क्या होगा? डायरिया और वोमिटिंग, जिसकी वजह से क्या होगा? सीवियर डिहाइड्रेशन होगा और उस डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को क्या होगी? डेथ हो सकती है, राइट। अगर स्टूल की बात करें कि कोलेरा में जो पेशेंट का स्टूल है वो किस टाइप का होगा, तो राइस वाटर स्टूल, जो चावल की पानी जैसा थिक और वाइट कलर का क्या होगा? स्टूल, जिसको अपन बोलते हैं राइस वाटर स्टूल। तो इसका मतलब कि अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें जो स्टूल है वो कैसा नज़र आएगा? राइस वाटर स्टूल, राइट। और जो डेथ होगी पेशेंट की इस बीमारी में वो किसकी वजह से होगी? डिहाइड्रेशन की वजह से। क्योंकि इस बीमारी में होता क्या है, वोमिटिंग और डायरिया दोनों चीज़ों से पेशेंट को होगा क्या? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन की वजह से अगर इस बीमारी को अपन अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो पेशेंट की डिहाइड्रेशन से मौत हो सकती है, राइट। अगर नर्स इसमें प्राइमरी एक्शन ले तो वो क्या लेगी? आईवी थेरेपी का, राइट। क्योंकि इसमें पेशेंट को हो क्या रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो प्राइमरी अगर एक्शन लेना हो नर्स को तो क्या लेगी? आईवी थेरेपी का। अगर बात करें अपन ड्रग ऑफ चॉइस की, तो इसमें टेट्रासाइक्लिन नाम की जो दवाई है वो इसका क्या है? डीओसीएम, राइट। तो सिंपली इसका इंट्रोडक्शन ये है कि कोलेरा जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक्यूट डायरियल डिजीज़ है, इसके साथ साथ में क्या है? वोमिटिंग, इन्फेक्शन तो है ही, इन्फेक्शियस तो डिजीज़ है ही, जो किसके द्वारा फैलती है? विब्रियो कोलेरा से, राइट। अपन सिंपली इसका डेफिनेशन देखेंगे इसके और ट्रीटमेंट, साइन, सिम्टम्स जो भी हैं उनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे, राइट। में कोलेरा और टाइफाइड में डिफरेंस यही है कि उसमें जो स्टूल होता है वो कैसा होता है? पी सूप, यानी कि मटर का जो सूप है उस टाइप का होता है। किसमें? टाइफाइड में। और कोलेरा में राइस वाटर स्टूल, राइट। और उसमें जो डीओसी था टाइफाइड में वो क्या था? सेफ्ट्राजोन। और कोलेरा में क्या है? टेट्रासाइक्लिन, राइट। अब अपन बात करते हैं कोलेरा की डेफिनेशन की। तो कोलेरा इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज, एक्यूट है और इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉज्ड बाई विब्रियो कोलेरा। किससे फैलती है? विब्रियो कोलेरा। ये क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। और अपन बात करें कि कोलेरा इज एन एक्यूट डायरियल डिजीज, ये क्या है? एक्यूट डायरियल डिजीज है, राइट। करेक्टराइज बाई वोमिटिंग एंड रिपीटेड पर्जिंग दैट लीड टू रैपिड डिहाइड्रेशन। यानी कि होता क्या है इसमें करेक्टराइज किस किस से हो रहा है? डायरिया हो रहा है और साथ साथ में वोमिटिंग भी हो रही है। तो इन दोनों की वजह से रैपिड क्या होगा? फ्लूइड का लॉस, जिसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को अपन अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो पेशेंट की डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, राइट। आगे अपन बात करते हैं इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट हो सकता है, कैरियर इन्फेक्टिव मटेरियल हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम दोनों में वही है, कोलेरा और टाइफाइड में। और फिकल ओरल रूट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये इसका क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लैब डायग्नोसिस करें तो इसमें स्टूल का एग्जामिनेशन और रेक्टल स्वाब एग्जामिनेशन से अपने को पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या है? कोलेरा। जो स्टूल अपने को इसमें कैसा दिखाई देगा? राइस वाटर स्टूल। तो फाइंड आउट हो जाएगा कि पेशेंट को क्या है? कोलेरा, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो अलग अलग है, किसी में 1 से 6 दिन है, किसी में 1 से 5 दिन है। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि अपन बोल सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 6 दिन का, राइट। सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को क्या है? एक तो सीवियरली डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? डायरिया। और डायरिया की वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और इसमें जो डायरिया होगा 40 टाइम इन डे, 40 बार एक दिन में, 40 बार। और सेकंड सेकंड इससे होगा क्या? रैपिड डिहाइड्रेशन। जब डायरिया दिन में 40 बार होगा तो रैपिड डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन की वजह से कौन कौन से सिम्टम आएंगे? जैसे सनकेन आइज, अब नॉर्मल टेम्परेचर, हॉलो चेक्स, क्रैम्प इन एब्डोमेन एंड लेग्स, सप्रेशन ऑफ यूरिन। जब डिहाइड्रेशन है तो यूरिन पास आउट बहुत कम होगा। क्विक एंड स्वेलो रेस्पायरेशन, ड्राई माउथ,
ड्राई माउथ डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, हाइपोकेलेमिया भी, एसिडोसिस भी हो रहा है वोमिटिंग की वजह से, कोमा इन सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। और डिहाइड्रेशन है तो पेशेंट में ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। जो किसके सिम्टम्स हैं, सारे डिहाइड्रेशन की। और डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, वोमिटिंग और डायरिया की वजह से। और ये ऐसा किस वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा की वजह से। और इस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, कोलेरा, राइट। ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो सेम है, जैसे डायरिया में अपन ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ही अपन अपने को यहाँ ट्रीटमेंट करना है, किसका, कोलेरा का। जैसे एंटी मैक्रोबियल ट्रीटमेंट, सिफेक्जिम दे दिया पेशेंट को, टेट्रासाइक्लिन डीओसी 500 mg क्यूआईडी 4 टाइम इन ए डे, मेट्रोनिडाजोल। ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं और ट्रीटमेंट है। बाकी जो इसका प्रिवेंशन है वही होगा, सेफ वाटर सप्लाई, स्टिक आइसोलेशन हो सकता है, सेफ डिस्पोजेबल और फिकल मटेरियल हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन हो सकता है। ये सारे इसके क्या हैं, प्रिवेंशन। सिम्टम्स सारे डिहाइड्रेशन के हैं। और डायरिया, पेशेंट डायरिया, कोलेरा में डायरिया होता है तो अपन सिंपली इसका ट्रीटमेंट किसका करेंगे, डायरिया का ट्रीटमेंट करेंगे। जो कोलेरा की डीओसी क्या है, टेट्रासाइक्लिन 500 mg, राइट।